कृष्ण की वाणी। बचे, तुम्हारा तो उद्धार मैं कर कर रहूँगा। तुम्हारा उद्धार तो होने जा रहा है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे साथ साथ औरों का भी उद्धार होगा। मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम आगे लोगों का उद्धार करना। जैसे जैसे तुम जिंदगी में आगे बढ़ो ना, तरक्की करो, उन्नति करो, तुम्हारा विकास होना मेरे आशीर्वाद से, तो वैसे भी उन लोगों का साथ देना जिन लोगों का हाथ कोई नहीं पकड़ता, जो ये समझकर नहीं पकड़ते कि वो छोटे हैं, नीचे हैं, वो पैसे नहीं हैं उनके पास, गरीब हैं। उन लोगों का हाथ पकड़कर, उनका सहारा बनकर, उनकी सीढ़ी बनकर उन्हें भी आगे से आगे बढ़ाना। उन्हें तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। जो सच में बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, पर उन्हें कभी किसी का साथ नहीं मिला, किसी की सहायता नहीं मिली जिससे वो अपनी आगे कला दिखा सके, कर सके। लेकिन अगर तुम इस सक्षम में हो, मैंने तुम्हें सक्षमता दी है कि तुम वो करो, तो ज़रूर करना, ज़रूर मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सहारे और लोगों का भी उद्धार हो। तुम्हारा उद्धार करने को तो मैं बैठा हूँ, लेकिन उनका भी उद्धार तुम कर सकते हो। तुम्हारे माध्यम से उनके जीवन में भी रोशनी आ जाएगी। और सुनो, ये मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में कुछ पलट नहीं सकता, कुछ नया नहीं हो सकता, जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसा ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पल में, एक झटके में ऐसी ज़िंदगी पलटूंगा ना तुम्हारी, ऐसी ज़िंदगी कि तुम सोच नहीं पाओगे, सोच नहीं सकते तुम कि ऐसा कुछ कर दूंगा। मैं चाहूँ ना तो रात ही रात में तुम्हें इतना बड़ा कर दूं, इतना बड़ा तुम्हारा नाम कर दूं कि तुम सोच नहीं सकते, कि तुम सुबह, अगले सुबह सितारे बन जाओ लोगों के लिए। और चाहूँ तो मैं रंग भी बना सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो बस मुझ पर विश्वास रखो कि तुम्हारा कृष्ण जो करता है तुम्हारे भले के लिए करता है, बस। और जिसके पास जितना है ना, अगर वो उतने में ही संतुष्ट रहेगा ना, तो मैं उस पर और कृपा करूँगा, बहुत कृपा। और एक बात जानते हो, अगर आज तुम्हें और कल छिपकली दिखाई देती है या बिल्ली दिखाई देती है ना, तो बस तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम्हें लक्ष्मी जी की बहुत कृपा प्राप्त होगी, अपार कृपा। और अगर इन दोनों में से कोई भी तुम्हें दिखाई देना, तो उसी वक्त चंदन से, कुमकुम से और चावल से उनकी पूजा करना, दूर से ही। और जो चावल होंगे, जो कुमकुम होगा, जो ज़मीन पर गिर जाएगा ना, उसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख देना, लाल कपड़े में बांधकर। फिर देखना तुम्हारे घर पर कितनी बरकत होगी। तुम्हारी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, तुम्हारा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। बस ऐसा कर कर देखना। और ये मेरे बहुत खास और बहुत भाग्यशाली बच्चों को दिखाई देने वाला है, और ज़रूर देगा, ज़रूर। जो सच्चे मन से लक्ष्मी माँ को याद करेगा ना, तो देखना सच में उन्हें लक्ष्मी माँ के दर्शन तो होंगे, होंगे, निश्चित ही होंगे। और सुनो मेरी बात, देखो जो मनमुटाव हुए थे रिश्तों में, वो हुए थे, लेकिन अब त्योहार है ना, तो अब बातों को ख़त्म कर देना। उनके लिए कुछ नहीं तो कुछ मीठा लेकर उनके घर पहुंच जाना और उनके पैर छू लेना, पड़ जाना उनके पैरों में। क्योंकि देखो, तुम छोटे हो मेरे बच्चे, छोटे हो, और छोटे अक्सर झुक जाया करते हैं बड़ों के आगे। तुम जाना, मीठा लेकर उनके घर पर जाना और उनके पाँव में पड़ जाना। देखना वो सच में तुम्हें दिल से बहुत दुआएं देंगे, बहुत दुआएं। और जो ये दुआएं, जो आशीर्वाद होता है ना, यही तुम्हारे जीवन में आगे काम आता है। यही यही चीज़ें तुम्हें आगे बहुत काम आने वाली हैं, बहुत काम। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि उनके घर में छोटा सा नन्हा मुन्ना कृष्ण आ जाए। तो हो सकता है मेरे बच्चे कृष्ण आए, या फिर लक्ष्मी माँ भी आ सकती है। अगर लक्ष्मी आए ना, तो उदास मत होना, क्योंकि लक्ष्मी भी हर किसी के घर पर नहीं आती, वो भी किसी किसी के घर को चुनती हैं। और तुम नहीं चुनते उन्हें, वो तुम्हारे घर को चुनती हैं। अगर वो तुम्हारे घर पर आ गई ना, तो बस बात ही कुछ और हो जाएगी। तो ये मत सोचा करो कि हमेशा तुम्हारे घर पर कान्हा ही आए। कान्हा के आने से तो बरकत होगी होगी, लेकिन अगर लक्ष्मी माँ आ जाए ना, राधा रानी आ जाए, अगर राधा आ जाए, तो फिर बात ही क्या है। कृष्ण तो वैसे ही आ जाते हैं पीछे पीछे, बस। तो तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना। और सुनो, जो तुमने मेरे लिए तैयारियां की हैं, इतनी सारी तैयारियां, इतने सारे पकवान मेरे लिए बनाए, और जो तुम मेरे लिए मुकुट लेकर आए ना, मुझे बहुत बहुत पसंद आया। जो मुझे वस्त्र तुम मेरे लिए लेकर आए, वो भी मुझे बहुत पसंद आए। उसका रंग ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है वो रंग, मुझ पर बहुत खिलेगा, है ना, तुम्हारे काना पर अपने काना को ना काला टीका लगा देना, क्योंकि तुम्हारे काना को नज़र बहुत लगती है, ध्यान रखना। और अपने काना को ना बाकी लोगों की नज़रों से बचा कर रखा करो, क्योंकि लोगों की नज़रें बहुत जल्दी लगती हैं तुम्हारे काना को, और फिर तुम्हारे काना की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है ना। और सुनो,
जब तुम अब मुझे स्नान कराओ ना तो गुनगुने पानी से कराना, क्योंकि तुम ठंडे ठंडे पानी से स्नान करा रही हो, मुझे ठंड लग रही है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा लल्ला, तुम्हारा काना कितना छोटा सा है ना? तो मुझे भी ठंड लगती है। जैसे तुम्हें ठंड लगती है वैसे मुझे भी लगती है। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ना बहुत लापरवाही बरत रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतो। अगर शुरुआत है किसी चीज़ की, कुछ तुम्हें सर्दी जुकाम खांसी अगर हो रही है ना, तो शुरुआती दौर में ही दवाइयाँ लेना शुरू कर दो। देखो, दवाइयाँ कड़वी होती है मैं जानता हूँ, लेकिन ठीक तो होना है ना। बाद में आगे चलकर तुम्हें ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ेगी। पहले से ही सावधानी बरतो और कुछ दवाइयाँ लेकर अपने आप को ठीक करो, ठीक है ना? और सुनो मेरी बात को, तुम ना बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। देखो, बातों को छोड़ना, बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दो। फिर देखो, जो लोग तुमसे रूठते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें ताने मारते हैं ना, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना शुरू कर दो और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को बिंदास तरीके से जियो और छोड़ना शुरू कर दो चीज़ों को। सोचना छोड़ दो उन लोगों के बारे में, अपना दिमाग मत खराब करो, ना दुखी हो ना परेशान हो। फिर देखो कैसे उनको जब लगेगा ना कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। उनके आगे ज़्यादा करोगे ना तो वो हमेशा तुम्हें परेशान ही करेंगे। तो तुम परेशान होना छोड़ दो, वो तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। इस बात को अपना लो, इस बात को गांठ बांध लो कि नज़रअंदाज करना शुरू कर दो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना शुरू कर दो। फिर देखो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी तुम्हारी। और जो ज़्यादा सोचते हो ना, तुम्हारे सर में हमेशा दर्द रहता है, वो इसी कारण रहता है कि तुम सोचते बहुत हो, चिंता बहुत करते हो और तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर ना दिल धड़कने शुरू हो जाता है। इतना तेज़ दिल धड़कता है, धड़कनें इतनी बढ़ जाती हैं, तुम्हारा बीपी जो है वो बहुत कम हो जाता है, परेशान हो जाते हो। फिर तुम्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करोगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें यही करना है। तुम्हें मैंने 2 कान क्यों दिए हैं? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और बात ख़त्म। समझ गए ना? तुम्हारे घर पर कुछ अतिथि आएंगे, उनका स्वागत करना, अच्छे से स्वागत करना और उनके लिए पहले से ही कुछ बना कर रखना, कुछ उनके लिए खातिरदारी करना, कुछ अच्छा सा कुछ करना। उन्हें बहुत अच्छा लगना चाहिए तुम्हारे घर पर। और देखना, जब वो तुम्हारे घर पर मेरी छवि देखेंगे ना, मेरी स्वरूप देखेंगे, तो उन्हें ना ऐसा लगेगा कि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे घर पर विराजित है। और वो देखना, मंदिर के बारे में, मेरे स्वरूप के बारे में तुमसे कुछ न कुछ जिक्र ज़रूर करेंगे। कहेंगे कि हाँ देखो, तुम्हारा कान्हा तो सच में तुम्हारे घर पर है, तुम्हारा कान्हा कितना सुंदर है। कुछ ना कुछ वो बात तुमसे ज़रूर कह कर जाएंगे मंदिर के बारे में। देखना, तुमसे ज़रूर जिक्र करेंगे, क्योंकि वो भी एहसास कर जाएंगे कि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे घर पर ही विराजित है। और उन्हें भी घर पर ना सकारात्मकता महसूस होगी। उन्हें भी महसूस होगा कि हाँ, तुम्हारा कान्हा तुम्हारे घर पर ही रहता है हमेशा। और सुनो, कल जब सुबह उठो ना तो सबसे पहले मेरे दर्शन करना, सबसे पहले सीधा आना मेरे मंदिर, मेरे दर्शन करना। अब तुम कहोगे कि कृष्ण, कौन से मंदिर? तुम्हारे घर वाले मंदिर पागल। तुम्हारे घर में जो मंदिर है ना, वहाँ पर आना, मेरे पाँव पकड़कर दर्शन करना, माथा टेकना। मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा और नए दिन की शुरुआत मेरे पाँव पकड़कर करना। फिर देखना, तुम्हारी दीपावली बहुत सुनहरी, बहुत खुशहाल, बहुत अच्छी रहने वाली है। तुम बस करना, मेरे चरण पकड़ लेना बस एक बार। उसके बाद तुम देखना कि तुम्हारा पूरा दिन कितना आश्चर्यचकित जाएगा। कितनी चीज़ें तुम्हारे साथ ऐसी होंगी कल जो तुम सोच नहीं पाओगे। तुम देखना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।